कप्तानगंज बस्ती जिले के विधानसभा क्षेत्र 308 कप्तानगंज के समाजवादी पार्टी द्वारा समर्पित प्रत्याशी कविंद्र चौधरी अतुल पूर्वांचल के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी के पुत्र हैं। कविंद्र चौधरी अतुल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आशीर्वाद प्राप्त है। कप्तानगंज बाजार में स्थित तारा मैरिज हॉल में सपा के बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा क्षेत्र 308 के लगभग 200 कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कविंद्र चौधरी ने कहा कि बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता ही गांव-गांव में जाकर साइकिल को वोट दिलाते हैं, जिससे प्रत्याशियों की जीत होती है और प्रत्याशियों की जीत से सरकार बनती है। सपा प्रत्याशी कविंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर बरसे और कहा कि महंगाई बेरोजगारी पर वार होगा, 2022 में बदलाव होगा, सपा का सरकार बनेगी और भाजपा का अंत होगा। भाजपा सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में किसान, मजदूर, बेरोजगारों पर सरकार ध्यान नहीं दिया, जिससे किसान, मजदूर, बेरोजगार दर की ठोकरी खा रहे हैं। कविंद्र चौधरी ने सपा सरकार में संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी और कहा कि सपा सरकार बनने पर पुनः सारी योजनाएं संचालित होगी। सपा सरकार में संचालित योजनाएं जैसे 100 नंबर पुलिस, 108 नंबर एम्बुलेंस, 102 नंबर एम्बुलेंस, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, कन्या विद्याधन जैसी महत्वपूर्ण सारी योजनाएं संचालित होगी। कविंद्र चौधरी ने एकजुट होकर बिना भेदभाव के साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में पूरा सहयोग दिए। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी, कविंद्र चौधरी अतुल, रण बहादुर यादव, पूर्व प्रमुख राजमणि चौधरी, समीर चौधरी, शिवराम यादव, राम शब्द चौधरी, राजेश कसौधन, अरविंद चौधरी, हरिराम यादव उर्फ नोहर यादव, अजीत सिंह, प्रेमचंद चौधरी यादव, सुमन किन्नर, जिला अध्यक्ष किन्नर सभा बस्ती, जिला सचिव रेखा यादव व कोषाध्यक्ष मीरा कथेरिया आदि कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित थे। रण बहादुर यादव जी कप्तानगंज विधानसभा के प्रभारी और हमारे पिता तुल आदरणीय समीर चौधरी जी और मंच पे तमाम जो समाजवादी पार्टी के बस्ती जिला से चल के और कप्तानगंज विधानसभा के जो तमाम जिम्मेदार नेतागण आए हैं, मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज विशेष तौर पे जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये दुबौलिया और कप्तानगंज के जो तमाम जो सेक्टर बूथ प्रभारी और तमाम जो जिम्मेदार साथी हैं, मैं सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इन सबके स्वागत करते हुए मैं जो खासकर नौजवान, जो तमाम यहाँ पे जो नौजवान मेरे साथी आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, मैं फेसबुक के माध्यम से और क्षेत्र में चल रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि आप सब ने संकल्प ले लिया है कि आप अपने आप में कविंद्र चौधरी हैं। और ये सोच के आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो मुझे ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं, मैं आपका नौजवान साथी, आपका भाई, आपका बेटा आपसे वादा करता हूं, जिस तरीके से आप मेरी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, मुझे मजबूती देने का काम कर रहे हैं, आपका भाई जब मजबूत होगा तो आपके सम्मान को कहीं झुकने नहीं देगा। ये वादा आपको इस मंच के माध्यम से करता हूं। और उसके साथ साथ ही आज जो तमाम वक्ताओं ने अपनी बातों को बहुत विस्तार से रखा, आप सबकी बातों से अपने आप को जोड़ते हुए मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हूं, आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आज में जो वर्तमान में प्रदेश की हालत है, देश की हालत है, आज युवाओं को पूरी तरीके से ठगा गया है, किसानों को पूरी तरीके से ठगा गया है, माताओं बहनों पे तमाम अत्याचार हो रहे हैं। और उसके एवज में जब हमारे नौजवान अपने आंदोलन करके अपनी बातों को उठाने का काम करते हैं, तो ये अहंकारी सरकार उन पे लाठी चलाने का काम करती है। आपने देखा जब बहुत कुछ है मुझे, और आज तो हम बोल के ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहता है कि समाजवादी पार्टी ने किया क्या है, अरे डकैतों मैं कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या किया है। समाजवादी पार्टी बहुत कुछ किया है। चलते चलते मैं एक छोटी सी बात, जितने भी आए हैं सबसे मैं पूछ रही हूं, एक पार्ले बिस्किट 4 रुपए में मिलती थी, एक पार्ले बिस्किट 4 रुपए में मिलती थी, उसमें 16 बिस्किट आती थी। जब हम छोटे थे उसमें 16 बिस्किट आती थी।
इन चोरों ने तो बिस्किटें कम कर दी हैं, कीमत 4 रुपया ही है और बिस्किट की साइज छोटी कर दी है और उसमें 4 बिस्किटें भी कम कर दी हैं। यही इनकी डकैती है और हमारी समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। इन डकैतों ने जो हमारे किन्नरों की परंपरा थी, नाच गाने का पेशा था, जो हम घरों पे जाके दुआ आशीर्वाद देते थे, इस पे भी रुकावट लगा दिया था, इसके भी जीएसटी लगवा दिया था। ये तो हमारे किन्नरों ने मूर्छा रख रख के इन डकैतों के मुंह पे काला पोते और अपनी परंपरा को हम जारी रखे। और कहना हमारे जितने भी हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, मेरे भाई बंधु जितने बैठे हैं, यही कहना है कि इस बार कोई धोखा नहीं होना चाहिए। घर घर जाके एक एक परिवार से जाके मिलके उनको यही कहिएगा कि इस बार साइकिल के बटन दबाएं और हमारे भैया को विजयी बनाएं, क्योंकि देश बिकने नहीं देंगे, देश झुकने नहीं देंगे, देश लूटने नहीं देंगे। हम समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे। जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत। इसी पे मेरी बात खत्म करती हूँ। करना पड़ रहा, उनके आंख से आज आंसू नहीं आ रहे। आज देख रहे हैं आप, कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हम पूछना चाहते हैं कार्यकर्ता साथियों, किस थाने में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, किस तहसील में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, किस ऑफिस में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। यही तो कहा था 7.5 साल पहले, 5 साल पहले कहा था, 5 साल पहले जब डबल इंजन की सरकार होगी तब चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश का होगा। डबल इंजन की सरकार बन गई 2017 में, 5 साल बीत गया। आपके सामने गांव को देखा है आपने, गए हैं गांव में, सड़कों पर, चाहे वो दुबौला से टिनिच का रोड हो, आपके तेनोई मंदिर से गौर का रोड हो, देखा है कभी आपने रोडों को? यही डबल इंजन की सरकार रही, यही विकास का काम कर रहे थे, कहा करते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं निजामुद्दीन साहब, तमाम लोग आप गांव में गए होंगे, तमाम लोगों ने कहा, तमाम लोग जो चौराहे पे बोलते हैं कि 25 साल में क्या किया, वो कतई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लोग, ऐसा बोलने वाले लोग कभी राम प्रसाद चौधरी के सामने जो बटन होती है वो दबाने का काम नहीं किए थे। सभा के जिलाध्यक्ष बस्ती के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे बिजली पानी मुफ्त मिलेगी, ये अखिलेश का वादा है। बिजली पानी मुफ्त मिलेगी, ये अखिलेश का वादा है। गुरु मंत्र आप लोगों ने दिया कार्यकर्ताओं को, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा जगे और नए तरीके से काम करें। जी, कार्यकर्ता हमारे पीछे भी हम लोगों के साथ पूरे मजबूती से लगे थे और आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से उन लोगों से वापस से हम लोगों ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो तमाम कार्य हैं वो बताए और उन लोगों से निवेदन किया कि ये चुनाव जब प्रत्येक कार्यकर्ता ये सोच के लड़ेगा कि वो एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। जो आपके यहाँ बुजुर्ग कार्यकर्ता, जैसे अभी आपके मंत्री जी ने कहा था, उनका भी आपको, उनसे आप मिल रहे हैं, उनका क्या कहना है? जैसे बुजुर्ग कार्यकर्ता नहीं, वो हमारे लिए हमारे पिता तुल्य हैं और वो जैसे एक बेटे को अपने कोई आगे बढ़ाता है, उसको आशीर्वाद देता, तो ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें अपने बेटे की तरह आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद के साथ वो पूरी जितना मेहनत वो पीछे करते थे, जो हमें विश्वास दिला रहे हैं, उससे ज़्यादा मेहनत और पूरी ताकत लगा के हमारे हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।